हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैं आपको किस प्रकार हेल्प कर सकता हूं, और साथ ही जो बहुत सारे क्वालिफाई कैंडिडेट है उनके माध्यम से आपको क्या मैं हेल्प कर सकता हूं, उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 67वीं बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन है, जो कब तक आ सकता है, इसमें कितने बहाली होंगे और कितना एसडीएम का पोस्ट होगा, कितना डीएसपी का पोस्ट होगा, सभी बातों पे चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि अभी आप लोगों को पेपर में कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़े होंगे कि उसमें दिया गया था कि अभी कोई रिक्तियां, मतलब कहने का अर्थ हुआ, नहीं भेजे गए हैं उनके डिपार्टमेंट में। तो कुछ दिनों में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगे कि कितने वैकेंसी आने वाले हैं, कितना आ सकता है। तो अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। अब बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो अभी कुछ ऐसा नोटिस नहीं जारी किया गया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। 1000 से ऊपर वैकेंसी आने की संभावना। ऐसा क्यों? मैं इसलिए बता रहा हूँ, और इसमें कितने एसडीएम के पोस्ट होंगे और कितने अथी का मैं बता देता हूँ। जैसा कि ऐसा आप लोग बीपीएससी की बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे देखेंगे तो आपको उसमें एक, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे 101 अनुमंडल है, तो कुल एसडीएम के पद की मैं बात करूं तो लगभग कुल एसडीएम के पद लगभग 1500 के आसपास है पूरे बिहार में। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 66वीं बीपीएससी में एक भी एसडीएम के पोस्ट नहीं है। तो उसके बाद है कि अब क्या है कि इसमें बहाली में आपको कितने एसडीएम आ सकते हैं। तो इस बार है कि 100 प्लस एसडीएम आने की संभावना है, या 100 के आसपास रहेंगे ही रहेंगे। 50 प्लस तो 100% रहना ही रहना है, क्योंकि बहुत सारे अभी देखेंगे तो अभी एसडीएम जो बने हैं 40 से 42वीं वाले ही अभी तक एसडीएम, उसके बाद है तो अब अभी ऑफिसर लेवल पे, मतलब वो लोग अभी जो 62-64वीं वाले को, तो अभी 63वीं वाले को जोड़े भी नहीं गए उसमें, जो 6500 उसमें, लेकिन सॉरी 1500। लेकिन अभी जाकर ये आपको 1700 पेज का पूरे आप बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे देखेंगे तो पेज है, आप एक बार पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बता दूं आपको 100 प्लस आपको एसडीएम के पोस्ट आने की संभावना है। उसके बाद 125, मतलब 125 या 125, क्योंकि डीएसपी का पोस्ट हो सकते हैं। इतना तो आपको है कि चांसेस आपको इस बार जो 66वीं बीपीएससी की बहाली आई थी उससे ज्यादा रहेंगे वैकेंसी, ये तो क्लियर है। और क्योंकि इस बार वैकेंसी काफी कम थी और इस बार वैकेंसी भी काफी ज्यादा आएंगे। और क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि रिटायरमेंट जो होता है, बहुत सारे रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट तो रेगुलर होते हैं, बहाली साल में एक बार होती है। ऐसे बिहार में बहुत सारे ऑफिसर है, क्योंकि एक ही ऑफिसर बीपीएससी के तहत तो केवल एसडीएम और डीएसपी का ही पोस्ट नहीं आते हैं ना, रेवेन्यू ऑफिसर हो गए, उसके बाद है कि आप देखेंगे तो गन्ना ऑफिसर हो गए, पंचायती राज, मतलब बहुत सारे उसमें पोस्ट आते हैं। पंचायती राज बीपीआरओ, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर हो गए, मतलब बहुत सारे पोस्ट आते हैं उसमें। तो कुल मिलाकर के ऐसे ब्लॉक के ही बात करूं तो 8000 प्लस 8300 कुछ ब्लॉक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, मतलब पंचायत है। तो उसमें हर एक ऑफिसर एक होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब वैकेंसी रेगुलर वे में कोई ना कोई रिटायर करते रहता है। तो इस अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 प्लस वैकेंसी होने की इस बार संभावना है। तो अब बात आते हैं कि दोस्तों आपको इसके लिए तैयारी क्या घर बैठे रह करके कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी की तैयारी के लिए, अगर प्रीलिम्स या मेंस के लिए, तो आप घर बैठे रह करके तैयारी कर सकते हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट के देखेंगे कि मैं आपको एक एवरेज में बता रहा हूं, ऐसे तो अब आना शुरू कर चुके हैं कि कुछ आईआईटी वाले भी बीपीएससी में एंट्री ले चुके हैं, तो आप देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको 50% से ऊपर जो होते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करके और ऑनलाइन कुछ मटेरियल वगैरह देख करके या ऑनलाइन हेल्प ले करके ज्यादातर क्वालिफाई करते हैं। तो आपको इसके लिए कहीं पे आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि कोचिंग लेना है तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब वगैरह पे आप उससे हेल्प ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीजें जरूर होती है, आपको सही गाइडलाइंस होना जरूरी है। अगर सही गाइडलाइंस है तब जाकर के आप सही रास्ते पे जाएंगे। और एक चीज है, कोचिंग में क्या हेल्प मिलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं
कि जैसे कि देखिए, आपको कोचिंग में यही चीज आपको हेल्प मिलते हैं कि आप जैसे कि किसी चीज के बारे में नहीं जानते, जैसे सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं तो सिलेबस के बारे में पता चल गया। उसके बाद आंसर राइटिंग के बारे में नहीं जानते हैं और आंसर राइटिंग के जो आप लिखते हैं, अगर मान लिया शुरुआत करते हैं तो कैसे शुरू करें, तो इसके लिए मैंने भी वीडियो बनाया है कि किस प्रकार आप लिखना शुरू करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद है कि इस चीजें को आपको मेनली आपको खुद से, क्योंकि आप केवल कोचिंग, मैं आपको एक थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा, अगर आप केवल कोचिंग से जाते हैं और आते हैं तो क्या आपको पूरी तैयारी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप कोचिंग जाते हैं, अगर अपने रूम पे नहीं पढ़ते हैं तो केवल कोचिंग से आप नहीं निकाल सकते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो। ऐसे एसएससी की मैं बात करूं, कोई भी एग्जाम है, जब आप अपने सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं ना, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए सेल्फ स्टडी काफी जरूरी है और सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स है जो आपको सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही निकलते हैं। आप उसमें आप देख सकते हैं और बहुत सारे मैं इंटरव्यू लगातार इस पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। और इसमें कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दिया हूं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू लेकर के डाल दिया हूं कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, कितने घंटे तैयारी करना चाहिए। तो आप उसको एक बार देख सकते हैं और उससे आपको हेल्प मिलेंगे। बहुत सारे टॉपर के इंटरव्यू मैं डालता रहूंगा लगातार, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और मैं मेरे माध्यम से आपको क्या हेल्प मिल सकता है, तो मैं आपको बताना यही चाहूंगा कि जैसे कि मैं टॉपर का इंटरव्यू, साथ में उनकी कैसे तैयारी की, प्रिपरेशन, तो उसके लिए मैं एक ग्रुप सोच रहा हूँ बनाने का और बना लिया हूँ। और उसमें धीरे धीरे करके, जैसे कि प्री के लिए जो स्टडी मटेरियल चाहिए उसको मैं अपलोड करता रहूंगा। तो आप तत्काल तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं जब बीपीएससी के लिए अलग ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें आप लोग ऐड हो जाइएगा। तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अगर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, नहीं तो आप जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हैं। तो आप ये तो बातें समझ में आ गई। अब प्री के लिए जैसे कि अभी तो इसका वैकेंसी आएंगे कुछ दिनों में, मैं बात करूं तो अगस्त में फॉर्म शुरू हो ही जाएंगे, जुलाई के लास्ट वीक से या अगस्त के फर्स्ट वीक से आपको फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे। अगस्त के 1 मंथ समय होते हैं आपको फॉर्म डालने का। उसके बाद है कि आप जब फॉर्म डाल लेंगे उसके बाद अक्टूबर में इसका एग्जाम होंगे। तो आपको अभी से समय काफी है, तो उसके लिए आपको तैयारी करना चाहिए काफी अच्छे से। और प्री के लिए अभी तो मेंस की तैयारी ही करें, क्योंकि आपको प्री निकाल लेंगे तो आपको मान लिए कि उसके बाद मेंस की शुरुआत करते हैं, तो अगर मेंस की तैयारी नहीं हो पाता है तो आप पीटी निकालना आपको व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अभी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से मेंस का जो बुक बेसिक बुकें होते हैं उसको पढ़िए पीटी के लिए, और मेंस के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, जो लक्ष्मीकांत पढ़िए। उसके बाद है कि बहुत सारे पुस्तक नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप लिमिटेड पुस्तक पढ़े, जिसने मैंने एक सेल्फ स्टडी कैसे करें उनके लिए वीडियो मैंने डाला हूँ और साथ ही मैं डालने की कोशिश करता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करें।